जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं आपको पाकिस्तान से तुर्की की डंकी लगाने वालों की रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो में हम एजेंट के घर से खा पी कर फुल रेडी होकर फुल तैयारी करके निकले थे और हम सबको एक गाड़ी में बिठाकर, जिसमें उस मोहल्ले के लोग थे, एजेंट के दोस्त, वो उस गाड़ी में ऊपर बैठे हुए थे और हम सबको नीचे बिठा कर लाया गया था। और वहां पर वो फैमिलीज भी आ गई थी जो हमसे पहले बिछड़ चुकी थी। तो हम सब लोग उधर वेट कर रहे थे। एजेंट को कुछ लड़के बोल रहे थे कि कब तक वो गाड़ियां आएंगी ताकि हम आगे का रास्ता तय कर सकें। तो एजेंट भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था क्योंकि एजेंट ड्राइवर्स को फोन कर रहा था और फोन वो उठा नहीं रहे थे। तो उनमें से एक ड्राइवर ने जब फोन उठाया तो एजेंट उसको कोई ना ईरानी में उसको गालियां देने लगा कि कहाँ रह गए हो तुम। था कि हम बॉर्डर एरिया में खड़े हुए हैं तो कहीं ये ना हो तुम्हारे आते आते हमें आर्मी पकड़ ले सबको। इतने में एजेंट फिर वापस हमारे पास आया और उसने कहा कोई मसला नहीं है, गाड़ियां आ रही हैं, आप सब लोग आराम करें, रेस्ट करें, गाड़ियां थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। तो इतने में गाड़ियां आ गई, 3-4 उस वक्त गाड़ियां थी और उन गाड़ियों को मतलब ऊपर से बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। और जब वो गाड़ियां हमारे पास खड़ी हुई तो एजेंट ने फिर कहा जल्दी से सब लोग दौड़कर इन गाड़ियों में बैठ जाओ। और आप यकीन करें कि उन गाड़ियों में भी कैपेसिटी से ज्यादा लड़कों को बिठाया गया था क्योंकि उन गाड़ियों के नए होने की एक वजह यह भी थी कि अगर गाड़ी सड़क पर चल रही हो तो किसी बंदे को शक ना पड़े कि ये गाड़ी जो है ये डंकी वाली गाड़ी है। ये गाड़ियां जो होती हैं ये एजेंट की खुद की जाती गाड़ियां होती हैं जो उसने खरीदी होती हैं इन डंकी की गेमों के लिए। हम सबको फिर उन गाड़ियों में बिठा दिया गया और विंडो के आगे जो है कपड़े दे दिए गए ताकि किसी बंदे को शक ना हो। तो गाड़ी सड़क पर चलती रही तकरीबन 1 घंटा या पौना घंटा जो है वो सड़क पर चलती रही गाड़ी। तो आखिरकार एक धक्का सा लगा तो मैंने मतलब कपड़ा थोड़ा सा साइड पर किया और नीचे देखा तो कच्चे रास्ते पर गाड़ी चल रही थी। तो एक बार तो हम सब लोग जो है हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, मतलब पहले सड़क पर चल रहे थे और अब जो है कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतर गई है। तो उनमें एक एजेंट भी हमारे साथ मौजूद था ताकि वो लड़कों की गिनती वगैरह करे और वो दूसरों को बताए कि मेरे पास कितने लड़के हैं, क्योंकि 3-4 गाड़ियां थी और उनमें एक एजेंट का बंदा था। तो वो एजेंट बोला कि कपड़ा साइड पर मत करो, आराम से बैठो, तो हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और इतने में ना तकरीबन 1 घंटा या पौना घंटा कच्चे रास्ते पर गाड़ी चली होगी तो वो कच्चे खेमे से थे, मतलब जिस तरह आपने अर्तुल ड्रामे में देखा होगा ना, कच्चियां आबादियां थी, झुग्गियां वगैरह लगी हुई थी, खाना बदोशों के घर थे, वहां पर काफी जानवर चर रहे थे, घास वगैरह खा रहे थे। तो एजेंट जो है वो गाड़ी खड़ी करके उतरा और उसने उन खाना बदोशों से कोई बात की। तो फिर एजेंट ने ऐसे हमें बात की कि सब लोग गाड़ियों से उतरकर मेरे पास आ जाओ। एजेंट फिर हम सब को उन खाना बदोशों के हवाले करके चला गया और कहा कि जब तक मैं ना आऊं आपने कहीं और नहीं जाना और ये लड़का जो है ये आपके साथ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट तक आपको ये लेकर जाएगा। और उस लड़के की उम्र तकरीबन होगी मेरे ख्याल में 10-15 साल का वो लड़का था। वो लड़का बहुत सख्त जान था, उसके पास एक घोड़ा था और वो घोड़े पर हमसे आगे चल रहा था, हम सब लोग उसको फॉलो कर रहे थे। हम उस वक्त तकरीबन 70-80 लड़के थे और उस छोटे लड़के के हम पीछे पीछे आराम से चल रहे थे। तो हम में से कुछ लड़के जो हैं वो थक गए क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल सीधी थी और उसके ऊपर चढ़ना था। एक तो उतरना होता है, एक चढ़ना होता है। उतरना इतना मुश्किल नहीं है जितना चढ़ना मुश्किल है। तो कुछ लोग जो हैं वो थक गए और उस लड़के की कमाई का एक और जरिया भी था कि वो उन लड़कों की हेल्प करता था जो लोग थक जाते थे, वो उनसे पैसे लेकर उनको अपने साथ घोड़े पर बिठा लेता था और उनको नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचाकर फिर वापस आ जाता था। हमको रास्ता बता जाता था कि मैं जहां जा रहा हूं आप मेरे पीछे पीछे आते जाएं, मैं इसको आगे छोड़कर आता हूं। हम गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा निढाल थे। हम में से सब लोग यही दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह पाक मौसम ठंडा हो जाए ताकि सफर खुशगवार गुजरे। तो किसी की दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली और ऊपर से ठंडी हवाएं चलने लगी। हम सब लोग शुरू में तो खुश थे कि माशाल्लाह मौसम ठंडा हो गया है, अभी मतलब कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ी पर बहुत ज्यादा उस वक्त गर्मी थी। हमने जो पहाड़ पहले ईरान में देखे थे वो पहाड़ बिल्कुल क्लियर थे, उनके ऊपर कोई मतलब की चीज नहीं उगी हुई थी। इन पहाड़ों के ऊपर हरियाली थी और इनके ऊपर कांटेदार जो पौधे हैं वो उगे हुए थे, बड़े मतलब माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे थे। तो हवाएं ठंडी चल रही थी, सब लोग बहुत खुश थे कि
बहुत कमाल हो गया, मौसम ठंडा हो गया, अब मतलब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी रास्ता तय करने में। तो ऐसे ही चलते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया जब वो लड़का जो है वो हमें कह कर गया कि आप लोग यहाँ पर रुकें और मैं जब तक ना आऊं आप लोगों में से किसी एक बंदे ने भी किसी के साथ नहीं जाना। जो बंदा भी आपके पास आकर कहे मैं एजेंट हूं आपका, आप मेरे साथ चलें, तो बिल्कुल आपने उन लोगों के साथ नहीं जाना। तो सब लोग समझदार थे, ये बातें मतलब पीछे भी हम सुनते आ रहे थे कि कोई बंदा भी एजेंट के अलावा आए आपने किसी के साथ नहीं जाना। वो लड़का कह रहा था कि जब भी आऊंगा मैं ही आऊंगा, नहीं तो आपका ओरिजिनल एजेंट आएगा जो आपको यहाँ तक लेके आया है। तो हम सब लोगों ने कहा जी ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा खुशगवार था। सब लोग जो है मतलब हाफ बाजू वाली शर्ट्स पहनी हुई थी, इतनी इतनी सब लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे। शाहरुख खान कुछ लोग बन रहे थे। जब वो लड़का हम सबको छोड़कर वहां अकेला गया तो उसके जाने के तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे के बाद बारिश शुरू हुई। और आप यकीन करें इतनी शदीद बारिश थी कि इतना ज्यादा ठंडा मौसम हो गया था। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जून जुलाई में तुर्की में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जून जुलाई में पाकिस्तान में पंजाब वाली साइड पर गर्मी होती है और मरी वाली साइड पर जो है वो बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। हमने हाफ बाजुओं वाली शर्ट्स पहनी हुई थी और ठंड की वजह से हमारा बहुत बुरा हाल था। होंठ नीले पड़ चुके थे मेरे, और मेरे साथ जो हसन है और शाहजेब है उसका तो बहुत बुरा हाल था हसन का। तो हसन पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ढीला डाला चल रहा था, और ऊपर से इस तरह जब सीन बना तो वो तो मतलब कभी किसी नुक्कड़ पे जाए कभी किसी नुक्कड़ पे। और आप यकीन करें कि वहां पर सिर्फ एक पहाड़ की थोड़ी सी एक चट्टान सी बनी हुई थी और उस नुक्कड़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता लड़के लगना शुरू हो गए। क्योंकि आप यकीन करें बारिश जब तूफान के साथ आती है तो वो बहुत ज्यादा सख्त लगती है। तो ठंड बहुत ज्यादा बनी हुई थी और उसके नीचे कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल वीरान जगह थी। और हम में से एक लड़का जो था वो पता नहीं अबरानी कि क्या ईरानी वो जानता था बोलना। तो वो लड़का जो है वो खाना बदोशों के पास गया तो उसने उनको कहा कि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तेज है और हम सबको ठंड लग रही है और कपड़े हमारे भीग रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें हमें एक खेमा दे दें, हम उसमें सब लोग बैठ जाएं ताकि जब बारिश रुके हम फिर अपना आगे का सफर तय करें। तो वो जो खाना बदोश थे वो बहुत ही लालची किस्म के बंदे थे। उन्होंने कहा आप लोग हमको क्या दोगे अगर हम आप लोगों की मदद करें तो। उसने कहा कि आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि हमें डॉलर चाहिए या फिर तुर्किश लीरा दे दें, अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपीज हैं तो वो हमको दे दें। तो आप 3-4 घंटे के लिए हमारा एक खेमा ले लें, कोई मसला नहीं है। तो हम सब लोगों के पास पैसे कहाँ बचे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने लूट लिए, कुछ ड्राइवर्स ने ले लिए और कुछ हमारे जो हैं वो गुम गए पैसे। इस तरह मतलब उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम में से एक लड़का जो है उसके पास माचिस थी और उसने कहा कि जो वाटरप्रूफ बैग्स हैं उनमें से आप पुराने कपड़े निकालें। और सब ने अपने कपड़े निकाले और उसने आग लगाई और सब लोग जो हैं वो उस आग के करीब बैठ गए ताकि सबको थोड़ी थोड़ी मतलब तपश मिल जाए और ठंडे मौसम से थोड़ा सा बचा जा सके। उसने ये प्लानिंग की थी, मतलब उसकी एंड लेवल थी। तो उसके बाद जो है उन बंदों ने तो इनकार कर दिया, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और ऊपर से बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी, कपड़े सारे भीग गए, सब लड़के जो हैं वो नीले पड़ गए थे ठंड की वजह से। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो लड़का जो हमें वहां छोड़ कर गया था वो लड़का भी आने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं उसको क्या हो गया, बारिश की वजह से वो वहां रुक गया था या फिर हम सबको अकेला बॉर्डर एरिया में छोड़कर आ गया था। बारिश रुक गई आखिरकार। तो वो लड़का पहाड़ के पीछे से आया और सब लड़के जो हैं वो उसकी तरफ भाग कर गए और उससे लड़ने लगे कि तुम हमें यहाँ पर अकेला छोड़ कर गए। और उसको कुछ लोग तो मारने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कि तुमको पता नहीं है कि यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है और ना कोई गार है। अगर छोड़ना भी था कि किसी ऐसी जगह पर हमको छोड़ते जहां पर बारिश की वजह से हम लोग अंदर छुप जाते। तो उसने कहा भाई मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आपका ये हाल होगा, मुझे इसका इल्म नहीं था कि बारिश होने वाली है। अगर पता होता तो मैं आपको कभी ऊपर लाता ही नहीं। बारिश जब खत्म हो जाती मैं आपको उसी वक्त एजेंट के साथ लाता और आपको बॉर्डर हम क्रॉस करवा देते। तो इतने में फिर एजेंट आ गया। एजेंट भी घोड़े पर था, तो उसके साथ 3-4 और लोग भी थे और पीछे पीछे लड़के जो हैं वो बहुत ज्यादा चल कर आ रहे थे। और हम जो पहले आए हुए थे इस पहाड़ के ऊपर ये तकरीबन 70-80 के लगभग लड़के थे। और उसके बाद जो एजेंट के पीछे जो लड़के आ रहे थे वो भी तकरीबन 40-50 या 60 लड़के मैक्सिमम होंगे जो एजेंट के पीछे पीछे चलकर आ रहे थे। तो
इतने में जो है एजेंट उतरा घोड़े से और कहा कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है। हम में से कुछ लड़के हैं जिनका माइंड थोड़ा सा खराब था, वो कह रहे थे कि बारिश इतनी ज्यादा हुई, आपको शर्म नहीं आई? आपको पता था कि यहाँ पर बारिशें होती रहती हैं, तो आपने हमें बताना तो था ना। कोई मतलब और चीज, बंदा वाटर प्रूफ हमारे पास कोई चीज होती जो ऊपर हम ले लेते। तो एजेंट ने कहा चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब आप लोग मेरे पीछे पीछे चलें। एजेंट आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कभी आगे भाग कर जाए, कभी पीछे भाग कर आए, कभी एक साइड पर चला जाए, कभी एक साइड पर। लड़के उसके पीछे भाग रहे थे, कभी आगे कभी पीछे, मतलब समझ नहीं आ रही थी कि इस बंदे को क्या, पागल तो नहीं हो गया। फिर एजेंट आखिरकार रुका और उसने कहा कि अब आप लोग सब खैरियत से हैं, मतलब अब आपका जिस्म गर्म हो गया है, अब हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। तो पहले हम इतनी मुश्किल से पहाड़ी ऊपर चढ़े थे और अब हमने यही पहाड़ी उतरनी थी। तो एजेंट फिर आराम आराम से उतर रहा था, हम सब लड़के भी पीछे पीछे उतर रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, बारिश की वजह से वो जो ऊपर सब्जा उगा हुआ था, वो कांटों वाले पौधे, उनके ऊपर से पैर फिसल रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम नीचे सीधे गिर जाएंगे। तो एजेंट ने कहा पत्थरों का आसरा लेते लेते, सहारा लेते लेते आप उतरें, ताकि आप कहीं नीचे ना गिर जाएं, क्योंकि जो भी यहाँ से नीचे गिरा वो बचने नहीं वाला, इतनी ऊंचाई पर हम थे। और उस पहाड़ से नीचे आकर ही हमने ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना था, और थोड़ा सा आगे जाकर लाइन ऑफ डिफेंस थी जो तुर्की और ईरान का बॉर्डर था। मतलब ईरान और तुर्की के बॉर्डर के दरमियान में तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर का फासला था। सड़कें बनी हुई थी बीच में, पहले मतलब एक जाली थी, उसके अंदर सड़क थी, फिर एक और जाली थी, उसके आगे 1 किलोमीटर का रास्ता था, और उसके बाद एक और जाली थी, उसके बीच में इसी तरह एक सड़क थी, उसके पार जो है वो तुर्की था। तो एजेंट जो है वो आराम आराम से उतर रहा था, हम सब भी उतर रहे थे। मेरा पैर उस वक्त फिसला, मतलब आप यकीन करें इतनी बार मैं वहां से गिरा हूं कि मेरे गोडे गिट्टे छिल गए थे, इतनी बार मैं वहां से गिरा हूं। और हमारे कुछ लड़के जो हैं उनके तो सर भी फट गए थे, वो मतलब जब गिरे हैं ना, वो पकड़ते पकड़ते उनका सर जो है पत्थर से टकराया, और काफी लड़कों के सर भी फटे थे उस वक्त। तो हम आखिरकार नीचे उतरे बड़ी मुश्किल से। तो आगे बारिश की वजह से पानी रुका हुआ था, समझ कुछ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर गड्ढे किस बात के हैं। कुछ लड़के जो हैं वो उनको ऐसे समझ रहे थे कि जैसे मतलब ये कोई गहरे गड्ढे नहीं है, उनके ऊपर पैर रखते थे और वो बहुत ज्यादा गहरे थे, पानी उनमें भर चुका था, नजर आ नहीं रहा था ऊपर से, मतलब ऐसे लग रहा था थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है। जब उसके ऊपर पैर रखते थे तो पैर नीचे चला जाता था। और आप यकीन करें, एक बार मैं ऐसे बुरे गड्ढे में गिरा था कि वो मेरी हाइट से भी ज्यादा गहरा था, मतलब 6-7 फुट गहरा वो गड्ढा था। पता नहीं कब से उसमें पानी खड़ा हुआ था, ऊपर से ये बारिश भी हो गई, या फिर इसी बारिश से वो भरा है, या फिर पहले कुछ सीन था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो काफी लड़के जो हैं वो परेशान हो गए जब मैं उसके अंदर गिरा। तो एजेंट ने फिर मुझे हाथ अपना दिया और मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर आया। फिर हम सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। जो लड़के इस एजेंट के साथ थे वो लड़के 70-80 थे, वो सब लड़के जो हैं वो उस जगह पर इकट्ठे थे। और कुछ लड़के जो हैं पहाड़ की दूसरी तरफ से आ रहे थे, और जो पिछले एजेंट के साथ लड़के आ रहे थे 60-70, जो हमसे पीछे आ रहे थे चलकर, वो लड़के भी पहाड़ के ऊपर से मतलब नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे थे। तो जब हमने बॉर्डर क्रॉस करना था तो वो जो खाना बदोश लोग थे उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और शोर डालना शुरू कर दिया। उस शोर की वजह से कुछ लोग पहाड़ के ऊपर से नमूदार हुए, जाहिर हुए। तो वो लोग जो है पहाड़ से तेजी से नीचे उतरने लगे, मतलब जिस तरफ से हम आए थे हम उनको देख सकते थे कि वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में वो आ रहे थे। उनके पास गन्स थी, वो फायरिंग कर रहे थे और पता नहीं ईरानी में कह रहे थे रुक जाओ आगे मत जाना। तो एजेंट फिर हम सब लोगों को आगे दौड़ने लगा, बहुत स्पीड में वो दौड़ रहा था। आप यकीन करें वो जो फैमिलीज थी हमारे साथ वो भी एंड लेवल दौड़ रहे थे, बहुत ज्यादा उनकी स्पीड थी, बच्चे उनके साथ थे, मगर ना फुल फॉर्म में वो लोग भी दौड़ रहे थे। मैं कई बार भागते भागते गिरा था और कुछ लोग जो हैं वो तो वहां पर पकड़े गए, मतलब वो गिरे ना, उनके उठते उठते में वो लोग उनके ऊपर आ गए और उनको पकड़ लिया। तो आगे एक छोटी सी तार टूटी हुई थी, वो ईरान का बॉर्डर था, उस तार में से एजेंट पहले निकला, फिर हम सब लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलते गए। और कुछ लोग जो हैं वो उधर बैठ के थक गए थे, वो कह रहे थे हमें आप पीछे भिजवा दें, तो हम आगे नहीं जा सकते। एजेंट ने कहा कि तुम ऐसे बदबख्त लोग, पीछे इतना सफर आप पार कर कर आ गए हो, जब ईरान का बॉर्डर पार करने की बारी आई आप सब लोग हिम्मत हार गए हो, तो कमजोर मत बने, मेरे पीछे पीछे चले, नहीं तो आपको वो लोग पकड़ लेंगे। मगर वो लड़के इतनी हिम्मत हार चुके थे कि वो लोग नहीं उठे।
ये वो पॉइंट था जब मैं भी हिम्मत हार चुका था और हसन जो है वो तो पहले ही मतलब हारी हुई तबीयत के साथ चल रहा था। शाहजेब जो है वो पहाड़ी बंदा ही था, वो कश्मीर वाली साइड से था, तो उसको इन पहाड़ों का कोई मसला नहीं था। तो जब हम सब लोगों ने ईरान का बॉर्डर पार किया तो फिर एजेंट ने फिर लड़कों को गिना। और एक बात आपको बता दूंगा, अगर आप लोग ईरान की सरहद से बाहर निकल जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई बंदा भी आपको दूसरी साइड से पकड़कर अंदर नहीं ला सकता। यानी जब आप तुर्की में एंटर हो जाते हैं तो ईरान के सारे कवानीन आप लोगों पर लागू नहीं होते। हम बॉर्डर के इस तरफ खड़े थे और वो बॉर्डर के दूसरी तरफ खड़े थे और एजेंट ने बंदे गिने तो हम में से तकरीबन 40 या 50 लड़के हमारे साथ आ चुके थे और दूसरे लड़के जो हैं 20-30 लड़के जो हैं वो उन लोगों ने पकड़ लिए थे जो हमारे पीछे भाग रहे थे और वो उन लड़कों को हमारे सामने मार रहे थे, पीट रहे थे, मगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय उनके लिए दुआ करने के। तो एजेंट ने कहा कि ये आपने देखा है, मैंने उनको बोला था कि तुम लोग भाग लो नहीं तो तुम लोग पकड़े जाओगे, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब उनका हाल देख रहे हो। तो काफी लड़कों ने दुआ की, शुक्र अल्लाह पाक का अदा किया कि हम लोग सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं इधर। तो जो पीछे हमसे लड़के पैदल आ रहे थे पहाड़ी की दूसरी तरफ, वो तो पीछे ही भाग गए ना। एजेंट ने फिर उनको फोन किया कि तुम लोग यहाँ पर ना आना, क्योंकि यहाँ पर वो लोग अभी तक खड़े हुए हैं जो हमारे पीछे भाग रहे थे। तो वो एजेंट पता नहीं उन लड़कों को कहाँ लेकर भाग गया। कुछ लड़के जो है ये हमसे बिछड़ गए थे, मतलब हम सीधे भाग रहे थे, वो साइडों पर निकल गए थे, वो आगे की एक टूटी हुई तार की तरफ से अंदर आ गए थे। 1-2 किलोमीटर का रास्ता था, हमने थोड़ा सा आगे जाना था और तुर्की का बॉर्डर हमने क्रॉस करना था। तो माकू पहाड़ी इसीलिए हमने क्रॉस नहीं की क्योंकि माकू पहाड़ी वाला रास्ता था बहुत ज्यादा खतरनाक, उसमें लड़के मर जाते थे। उसको चांद तारा की पहाड़ी भी बोलते हैं। वो बादलों तक जा रही थी, ये बात हकीकत है, बादलों तक वो पहाड़ी ऊपर निकल रही थी। तो उस वजह से हमने माकू पहाड़ी क्रॉस नहीं की क्योंकि वहां पर लड़कों की काफी ज्यादा डेथ्स हो जाया करती थी। माकू पहाड़ी हमने इसी वजह से क्रॉस नहीं की क्योंकि माकू पहाड़ी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था और ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा पड़ी हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां पर अगर कोई बंदा वैसे भी चलता रहे ना, मरने की कगार तक वो बंदा तो वैसे ही पहुंच जाता था। तो एजेंट ने फिर ये नया रास्ता इख्तियार किया हुआ था माकू पहाड़ी के साइड से, मतलब पहाड़ी क्रॉस किए बगैर ही हम लोग ईरान से तुर्की में एंटर हो गए थे। और हमने फिर तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना था, एक जाली हमने क्रॉस की और जो दूसरी तरफ जो लोग आ रहे थे हमारे साथ साथ, तो वो हमसे पहुंचने से पहले ही उन्होंने ऐसा किया कि थोड़ी सी जाली उन्होंने कटर से काट कर वो हमसे पहले ही मतलब पार कर गए। हमारा जो एजेंट था वो जगह ढूंढ रहा था जहां पर जाली पहले से कटी हुई थी ताकि कोई नई जाली ना काटनी पड़े, क्योंकि जाली काटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इतने में आर्मी ना आ जाए। एजेंट दूर दूर मतलब देख रहा है कि कहाँ पर जाली कटी हुई है और हम सब लोग वहां से क्रॉस करें। काफी मुश्किलात के बाद, हिम्मत हारने के बाद, हिम्मत आने के बाद हम लोगों ने फिर ईरान और तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया। अब हम लोग तुर्की में एंटर हो गए थे और आगे फिर हमारे साथ क्या हुआ, तुर्की की आर्मी वालों ने हमको पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि डंकी लगाना चाहते हैं, ताकि उनको भी इन रास्ते की मुश्किलात का इल्म हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाजत, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।